नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आज उद्धव शतक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके छंद संख्या 73 और छंद संख्या 74 पढ़ेंगे। छंद संख्या 73 देखिए। सोदे बोधे जाति ओढ़े जेने की उसासने सो तेने को पठायो कहा धीरे धरे पाती पर कहे रते ना करे त्यों बिरहे भलाए ढाए मोहरे लगाए गए सुख तेरे छाती पर और जो कियो सो कियो ऊधो पेने को उबेयो और न कियो सो कियो ऊधो पेने को उबियो ऐसी घात धूनी करे जाना में संगति पर कुबरी की पीठ ते उतार भार भारी तुम्हें कुबरी की पीठ थे उतार भार भारी तुम्हें बेज थाई थापने हमारी छीने छाती पर। ये जो छंद है इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं वो हम देखेंगे और तत्पश्चात हम उसका जो भावार्थ है काव्य सौंदर्य वैशिष्ट है वह देखेंगे समझेंगे। इसमें एक तो उशासन, उशासन मतलब निश्वास, विरह की जो अवस्था होती है उसमें ये जो एक निश्वास लेने की अवस्था है उसका चित्रण है। उशास शब्द से किया। बियों, बियों को मतलब दूसरा, संघाती साथी, जन्म संघाती जन्म का साथी, छीन क्षीण। ये जो छंद है इस छंद में गोपियों ने अपने प्रियतम कृष्ण की जो उपेक्षा और निष्ठुरता पर उपालंब व्यक्त किया है और विश्वासघात उनके साथ जो किया गोपियों के, तो अपने प्रियतम और कुब्जा दोनों पर उन्होंने उपालंब व्यक्त किया है। पंक्ति, पहली पंक्ति से देखिए। सोदे बोधे जाति ओढ़े जेने की ओसासाने सो तेने को पठायो कहाँ धीरे धारे पाती पर। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हमने हमारी तो जो कृष्ण, हमने प्रियतम कृष्ण की जो विरह व्यथा हमको मिली, उसी से विरह व्यथा की जो पीड़ा से हमारी जो निश्वासें चलने लगी, उसी से हमारी तो सारी सुध-बुध खो गई। अर्थात निश्वासों से की जो हवा से हमारी सुध-बुध उड़ गई, अर्थात हमारी जो सारी सुख चैन जो आनंद है वह जाता रहा। तिन को पठायो कहा धीरे धरे पाती पर, और इस पर प्रीतम कृष्ण ने ये जो प्रेम पत्र का संदेश हमें भेजा है, अर्थात प्रेम पत्र के रूप में आप जो ये योग साधना का संदेश लेकर आए हो, उससे हम कैसे धीर धारण करें। काहे रते ना करे त्यों बिरहे बलाए ढाए मोहरे लगाए गए सुख तेरे छाती पर। रत्नाकर कवि कहते हैं कि ये जो विरह की आग, बलाए आग, विरह विरहाग्नि, ढाए मोहरे लगाए कि एक जब ढाए यानी देना, लगाना, ऊपर डाल देना। कृष्ण, हमारे जो प्रीतम कृष्ण हैं, जब हमें छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो उस समय हम पर विरह की जो आग है, विरह अग्नि हम पर डाल के चले गए, अर्थात विरह की ज्वाला में हमें तड़प छोड़ करके चले गए। मोहरे लगाए गए सुख, और जो हमारे जो सुख शांति उनके साथ जो आनंद प्रेम की जो लीला हमने की, उनका जो आनंद था, उस सुख थिर थाती पर, हमारे जो उनके साथ जो आनंद की जो थाती थी उस पर वो मोहर लगा गए, अर्थात उसको वो वहीं समाप्त करके चले गए। उस सुख को, आनंद को वहीं सील करके चले गए, बंद करके चले गए, उसे वहीं रोक करके चले गए, समाप्त करके चले गए। और जो कियो सो कियो ऊधो पहने को उभियो ऐसी गाते धुनी कर जन्म में संगाती पर। कि और जो तो किया सो किया कृष्ण ने मथुरा जाकर, वो ठीक है, हमारे साथ यहाँ जो किया अगर हमें छोड़कर चले गए और प्यार प्रेम में हमें पूरा जो है हमसे वादा करके, लेकिन उसका हमें कोई चलो इतना दुख नहीं है, लेकिन और जो कियो सो कियो ऊधो पहने को उबियो ऐसी घात धुनी करे जन्म संघाती पर। कि और जो किया तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह का जो विश्वासघात है कोई दूसरा ऐसा अपने जीवन साथी के साथ में नहीं करता। और कृष्ण ने वहाँ जाकर के
छल कपटपूर्ण चाल के द्वारा जो वहाँ जाकर के कुबरी की पीठ ते उतार भार भारी तो भेजोता ही था पने हमारे छेड़छाड़, जाकर कुब्जा को अपना लिया और उनकी जो पीठ पर जो कुबड़ का जो भार वो ढोए फिरती थी उसको उतार करके तुम्हारे साथ उसे हमारे जो क्षीण छाती है उस पर थोपने के लिए तुम्हें भेज दिया है। अर्थात वहाँ जाकर वो कुब्जा के दुख को उन्होंने मिटा दिया, उनकी पीड़ा को मिटा दिया और उनको अपना लिया और हमें उनके संदेश भेज करके ज्ञान योग और प्रेम का ज्ञान योग का जो संदेश भेज करके हमें यहाँ हमारी जो पहले ही कृष और विरह की पीड़ा से क्षीण हुई छाती पर और अधिक जो भार है वह उन्होंने डालने का संदेश के माध्यम से काम किया है। और ये जो है एक तरह से जो ज्ञान योग का जो उपदेश है वो उनकी विरह में और अधिक दुखों में और अधिक दुख को बढ़ाने वाला था, भार स्वरूप था। तो उसी का चित्रण इसमें किया है। तो यही जो गोपियों ने उद्धव से ये बात ये भाव है उसका चित्रण यहाँ पर किया है और अपने प्रियतम कृष्ण और उस पर उनकी उपेक्षा के भाव पर व्यंग किया है। इस छंद में हम देखें तो काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार जो हैं उनका जो सौंदर्य है वह इसमें देखा जा सकता है। घनाक्षरी कवि छंद की यति गति प्रशस्त है। ब्रज भाषा जो है ब्रज भाषा के पद मैत्री, नाद सौंदर्य, रवान की गेयता और मुहावरे दानी जो है इसमें देखी जा सकती है। छंद संख्या 74 देखिए। सोघर सलोने श्याम सुंदर सुजाने कान, सोघर सलोने श्याम सोघर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान, करुणा निधान के बसीठ बने आए हो, प्रेमी प्रणधारी गिरधारी को सने सुनाही, प्रेमी प्रणधारी गिरधारी को सने सुनाही, होते हैं संदेश झूठ होते हैं अंदेश झूठ बोलते बनाए हो, ज्ञान गुण गौरव गुमान भरे फूले फेरो, वंचक के काज पहने रंचक के बराए हो, रस के शिरोमणि को नाम बदे नाम करो, मेरी जान उदो कूर कुबेरी पठाए हो। ये जो छंद है छंद संख्या 74, इस छंद संख्या 74 जो है इसमें कुछ कठिन शब्द हम पहले वो देखेंगे, तत्पश्चात आगे इसका जो भावार्थ समझेंगे। सोघर, सोघर यानी सुंदर, और बसीठ का मतलब होता है दूत, अंदेश, अंदेश का मतलब संशय, और वंचक, वंचक का मतलब होता है ठग, और रंचक, रंच मात्र भी थोड़ा सा भी तनिक भी, बराए एक शब्द है बराए, बराए हो, बराए मतलब लज्जित करना, और क्रूर, क्रूर, रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि मतलब रसिक शिरोमणि। ये जो छंद है इस छंद में गोपियों ने उद्धव ने जो संदेश उनको दिया ज्ञान और प्रेम ज्ञान योग का और योग साधना का, तो उसी के प्रत्युत्तर में गोपियां कहती हैं कि ये जो संदेश है हमारे प्रीतम का नहीं है, हमें तुम पर जो है अंदेशा होता है, तुम पर संदेह होता है कि ये तुम नहीं बनाया हुआ है, और क्योंकि हमारे जो प्रीतम हैं वो तो रसिक शिरोमणि प्रेम की प्रति मूर्ति हैं, वो इस तरह का जो संदेश है वह नहीं भेज सकते, तुमने बनाया है या फिर कुब्जा ने तुम्हें इसका संदेश देने के लिए भेजा है। तो इस छंद में एक तरह से गोपियों की जो एकनिष्ठ अनन्य प्रेम भक्ति है उसका भी चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। देखिए पहली पंक्ति, सोघर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान, करुणा निधान के बसीठे बने आए हों। गोपियां जो है उद्धव से कहने लगी कि सुघर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान, जो हमारे प्रीतम है वो तो श्याम सुंदर सलोने मनोहर प्रियतम है, और तुम उनके करुणा निधान के, करुणा निधान श्री कृष्ण जो है हमारे प्रियतम, उनके तुम बसीठ बनाए हो, उनके तुम क्या बनकर आए हो,
बसीठ मतलब दूत, उनके दूत बनकर आए हो, संदेशवाहक बनकर आए हो। प्रेम प्रणधारी गिरधारी को संदेश होना ही, होते हैं अंदेश झूठ बोलते बनाए हो। लेकिन जो संदेश लेकर आए हो ये क्या है? संदेश हमें क्या लगता है? हमारे प्रियतम का संदेश नहीं लगता। ये तो ऐसा लगता है कि अंदेश, हमें इसमें संदेह लगता है कि ये तुम खुद ने ही संदेश बनाया है, और ये जो योग और साधना का संदेश है ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। ज्ञान गुण गौरव गुमान भरे फूले फेरो, वंचक के काज मेरे रंचक के भराए हो। कि तुम ज्ञानी गुणी, और इस बात का जो तुम्हारे अंदर घमंड है उसको लेकर के तुम यहाँ आए हो, फिरे हो कि भाई ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, लेकिन ये सब तुम्हारा घमंड है, उसको लेकर फिरते हो। लेकिन तुम यहाँ वंचक के काज में, लेकिन यहाँ तुम अब एक तरह से छली कपटी धोखेबाज बनकर हमारे साथ रंचक, थोड़े से भी ऐसा काज करने के लिए आए हो, तुम थोड़े से भी जो है इसके लिए वराए हो, बिल्कुल भी तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, झिझक नहीं हुई। रस के सुरमणि को नाम बद नाम करो, मेरी जान ऊधो कूर खूबरी पठाए हो। कहने लगे कि तुम ये इस संदेश के माध्यम से हमारे प्रियतम रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उनका नाम बदनाम करते हो। ऐसे ही नाम बदनाम करते हो। तुम्हें यहाँ उन्होंने ये प्रेम जो है योग साधना ज्ञान मार्ग का जो है उसका संदेश लेकर नहीं भेजा। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो तुमने बनाया है, और या फिर मेरी जान ऊधो कूर कुबरी पठाए हो, या फिर तुम्हें उस क्रूर कुब्जा ने यहाँ ऐसा संदेश लेकर के पठाए हो, भेजा है। इसलिए तुम हमारे प्रीतम के द्वारा जो प्रेम का जो संदेश है भेजा गया है उसको तुम यहाँ योग साधना के संदेश के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो, और हमारे प्रीतम पर जो है उनके संदेश को हमें नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमारा जो प्रीतम है वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, करुणा की प्रतिमूर्ति है, और इस तरह का संदेश अपने प्रियजनों के लिए वह नहीं भेज सकता। तो यहाँ इस छंद में जो है एक स्वतः ढहा है, उसकी भी अभिव्यंजना देखी जा सकती है। और श्री कृष्ण का जो करुणा निधान, प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम प्रणधारी, ये जो चरित्र हैं उनका विचित्रण यहाँ पर किया है, और एक निष्ठ अनन्य प्रेम भाव का की जो है अभिव्यंजना भी छंद में देखी जा सकती है। इस छंद में भी मुख्य रूप से अनुप्रास और परिकर जो अलंकार है उनका सौंदर्य देखा जा सकता है। माधुर्य गुण का जो है श्रृंगार रस में जो भावोद्दीपन का काम यहाँ पर एक आप आनंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति का सौंदर्य भी आप देख सकते हैं। ब्रज भाषा का माधुर्य, नाद सौंदर्य, संगीतात्मकता, ध्वनात्मकता, पदमैत्री भी यहाँ पर देखी जा सकती है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।